अल्लामा राजा और नासिर अब्बास साहब हैं, इमरान खान ने इनको भी मुज़ाकरात में कमेटी में सर आपको शामिल किया गया था, क्या पेशरफ्त हुई है? इजलास तो मुलतवी हो गया कौमी असम्बली का और हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई। देखें, आप जानते हैं कि जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, सियासी बुरान है, माशी बुरान है, सिक्योरिटी का बुरान है, खित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ और तहव्वुलात आ रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को चाहिए कि ये बातचीत शुरू करे, डायलाग शुरू करे अपोजिशन के साथ और हाउस एंड ऑर्डर करे, मुल्क के जो दरपेश थ्रेट्स और ख़तरात हैं उनसे मुल्क को निकालने का सोचे। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अतराफ़ में। लिहाजा अगर इमरान खान ने इतने बड़े हादसे के बाद जो 26 नवंबर को हुआ, जहाँ बेगुनाहों को गोलियां मारी गई हैं, इतने बड़े हादसे के बाद अगर वो कह रहा है बातचीत करनी है, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की उसको फिक्र है। अगर हुक्मरान टस से मस नहीं होते, तमस्कर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इमरान खान को कोई खौफ और डर नहीं है। वो कहता है मैं 5000 दिन भी रखेंगे और तो मैं रहूंगा जेल में। वो कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है, वो भागने वाला नहीं है। अगर वो भागने वाला होता तो जब गोलियां लगी थी बहाना था, भाग जाता। वो कंप्रोमाइज करता, वो कहता मुझे छोड़ दो, वो कहता मैं नहीं चाहता कि मुझे से छोड़े, मैं अपने केसेस को जो जेली केसेस है फेस करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को इन हालात से निकालने के लिए अगर वो बातचीत की आगाज की बातचीत की कोशिशों के बारे में बात करते हैं तो इन हुक्मरानों को आगे बढ़ना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था, शर्माना नहीं चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि इन हुक्मरानों की अवाम में कोई जड़ें नहीं है, इंतहाई कमज़ोर, पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। अगर कमज़ोर ना हो, ये भूखलाए हुए हैं, लोगों को ना मारे, हम आपसे नहीं डरती हुकूमतें। अच्छा, एक मुख्तसर से बता दें, अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई है इस पे और सिविल नाफरमानी की तारीख पे मुख्तसर से देखें, मैं फिर बात करूँ। देखिए, अमेरिका ने जो भी किया है ये पाकिस्तान दुश्मनी है। अमेरिका शुरू से नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक हो, पॉलिटिकली वीक हो, बहरानों का शिकार रहे, कमजोर रहे, वेंटिलेटर पर रहे, जैसे कि हमारे वज़ीर दिफा साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर अमेरिका के बगैर सांस नहीं ले सकता है। इतना कमजोर पाकिस्तान जो किया गया है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के नफे में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। लिहाजा अमेरिका के इकदाम काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जिन्होंने पाकिस्तान पहले तोड़ने में रोल प्ले किया, पाकिस्तान के अंदर नाअमनी में मुलव्वस और शरीक है, उन ममालिक को उसके साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी है अमेरिका ने। लिहाजा हमें अपने मसाइल को, अपने इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए और किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। अमेरिकन के समाइल के ऊपर, मुस्कुराहट के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। ये एतमाद देकर पीछे से खंजर पुष्ट में मारते हैं। ये हमारे दिफा की पुष्ट में खंजर मारा गया है। लिहाजा ये काबिल मजम्मत है। जहाँ तक आपने कहा कि सिविल नाफरमानी की, देखें, आप जब दीवार के साथ लगाएंगे लोगों को तो वो सारे के सारे दुनिया के अंदर जो राइज तरीके हैं एहतजाज करने के, अपने हुकूक की बात करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, उन्होंने कोशिशें की। आपने जमहूरी तरीके से आपने गोलियां मारी, उनको दीवार से लगाया आप उनको। देखिए, एहतजाज आईनी जमहूरी हक है। वो लोग जब इस्लामाबाद में आए, उन्होंने किसी दुकान को आग नहीं लगाई, किसी आप कह सकते हैं कि जो मेट्रो स्टेशन है किसी को आग नहीं लगाई, पुरअमन लोग थे, हमारे बेटे थे। आप उनको गोलियां मारते हैं, आप उनको एहतजाज नहीं करना चाहते। आप देखिए पंजाब के अंदर क्या कुछ होता है, इस हद तक लोगों को उठाते हैं, उनकी ख्वातीन को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को उठाते हैं और फाशिस्ट हुकूमतों की तरह आप उनके साथ बिहेव करते हैं। अब वो क्या करें मुझे बताएं, आप खुद खेलते हैं। अगर आप पाकिस्तान के दोस्त हो तो पाकिस्तान के अवाम से आप क्यों डरते हैं? उनको एहतजाज का मौका दे, एहतजाज करें। और ये दुनिया के अंदर हाँ कि जमहूरी ममालिक में तो उसको रिकग्नाइज भी किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। आप सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें, अवाम ने अपनी बात करनी है करने दें। वो असला लेके नहीं आएंगे, वो गोली नहीं मारेंगे, वो गिलाओ जलाओ नहीं करेंगे, वो आग नहीं लगाएंगे। देखें, लिहाजा जब आप उनको धकेलेंगे वो क्या करें मुझे बताएं, ये रास्ता बताएं, चुप हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए। ये खान साहब ने पूरी एक चार्ट शीट बयान की है कि इस बुनियाद पर हम इधर जा रहे हैं। और मैं अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आगे बढ़े, मसाइल को हल करने की कोशिश करें ना, क्यों नहीं करते? आए दिन नहीं, अभी जो पर FIR काटी गई हैं 26 सितंबर के एतबार से, 26 नवंबर के एतबार से, खान साहब ने कहा था गोली चलाओ, वो तो पुरअमन एहतजाज की बात करता है। हर रोज एक रही FIR, दहशतगर्दी के FIR, गद्दारी। आप सहाफियों के ऊपर गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं, ये क्या है? हुकूमतें ऐसी होती हैं, ऐसे चलाई जाती है हुकूमतें। आप मीडिया को नहीं चाहते कि मीडिया आज़ादी के साथ अपने काम करे। अब अदलिया को कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल, इलेक्शन को आप बुलडोज करते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते हैं। अब बताएं कि कौन से जमहूरी आईनी रास्ते
बच्चे छोड़े आपने एक इंसान पर चले। आप तो ताकत की जुबान से बात करते हैं, आप तो बात ही नहीं करते कि आप एक जमहूरी अवाम के साथ अवाम से इलेक्टेड, अवाम के नुमाइंदे इलेक्टेड। आपकी तो बात ऐसी है जैसे डिक्टेटरों से भी क्या आगे गुलाब होना चाहिए, फिरौनी मिजाज हो गया है इनका। तो मेरे ख्याल में इनको उस फिरौनी गधे से नीचे उतरना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। मुल्क का इसमें फायदा है, सब इसका फायदा है। जब बातचीत करेंगे तो मुमकिन है पहले दिन सख्त बातें भी हों, लेकिन आस्ते आस्ते चीजें, मुल्क की जो सूरत हाल है, बातचीत की जरूरत है और बातचीत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं। जंगें होती हैं मुल्कों के दरमियान, बड़ी जंगें होती हैं, आखिर में क्या होता है? डायलॉग, बातचीत। तो आए बातचीत करते हैं और पाकिस्तान जो तबाही की आखिरी हदों को छू रहा है, इसको पाकिस्तान को बचाते हैं, अहले पाकिस्तान की खिदमत और मदद करते हैं।